को कन्फर्म करता चला जा। माँ बाप की खिदमत कर और जन्नत हासिल कर ले। अपने माँ बाप की खिदमत कर, अपने माँ बाप की इताअत कर, अपने माँ बाप की बात को मान ले। अपने माँ बाप के सामने कभी भी नाफरमानी न करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, अपने माँ बाप को न सताओ, अपने माँ बाप को तकलीफ न दो, क्योंकि वो आदमी जन्नत में जा नहीं सकता है जो अपने माँ बाप को सताने वाला होगा, अपने माँ बाप को परेशान करने वाला होगा, अपने माँ बाप को तकलीफ देने वाला होगा। आज का नौजवान ऐसे ऐसे पड़े हुए, अपने मोहब्बत में शादी किया, लड़की लेकर के आया घर, और अब लड़की ने अपनी उसकी माँ के खिलाफ शिकायत कर दी। अब अपनी बीवी की बात को मान करके अपनी माँ से कहता है, बुढ़िया तू ऐसी सी बातें क्यों करती है, तू मेरी बीवी को परेशान क्यों करती है। मैंने बहुत से लोगों के बारे में सुना है, देखा भी है कि लोग अपने माँ बाप को मारते भी है, अपने माँ बाप को बुरा भला भी कहते हैं। मेरे भाइयों, तेरी नमाज तेरे मुंह पे मार दी जाएगी, तेरे रोजे तेरे मुंह पे मार दिए जाएंगे, तेरी इबादत तेरे मुंह पे ऊपर मार दिया जाएगा अगर तूने अपने माँ बाप की खिदमत ना की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी आया और पूछा, अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा मेरी जिंदगी में हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है। आपने फरमाया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक के मुस्तहिक हैं। यहाँ तक कि जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, तो अपने माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुंच जाए, उफ़िल लहुमा वला तन्हरहुमा, तो अपने माँ बाप को तुम उफ तक भी न कहो, वला तन्हरहुमा, और अपने माँ बाप को तुम झिड़क करके बातें भी न करो। बुढ़ापे को पहुंच जाए, जाहिर सी बात है बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा हर बात उसको क्या बोले सुनाई नहीं देता है, क्या बोले। अब एक आदमी भक्त बुढ़ा कहीं का बार बार बोलना सुनता ही नहीं है, तो ऐसा बोल दे। अगर पूछे क्या बोले तो और प्यार से बोलो, अब्बू जान मैं ये बोल रहा हूं। एक आदमी था जिसने अपने बेटे के तमाम चीजों को रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, कॉपी में रिकॉर्ड करके। छोटा बच्चा होता है, बच्चा कोई चीज बोलता है, अब्बू ये क्या है, तो बेटा बोलता है बेटा ये है। हाँ, बहुत प्यार से बेटा बाप बताता है अपने बेटे को, सिखाता है, बेटा ये गाड़ी है ना, हाँ। फिर थोड़ा, अब्बू ये क्या है, बाप फिर बोलता है बेटा ये गाड़ी है, बोलता है। उस आदमी लिखा था कि 100 मरतबा उसके बेटे ने पूछा था कि सामने उसके घर के सामने कौवा बैठा हुआ था, सामने कौवा, और बाप से पूछता चला गया, अब्बू जान ये क्या है, काला काला जो दिख रहा है क्या है। बाप कहता बेटा ये कौवा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कौवा है, खेलने चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आया, अब्बू जान ये क्या है, बेटा ये कौवा है। ठीक है, फिर गया, फिर पूछा, फिर गया, फिर यहां तक कि 100 मरतबा उसने पूछा कि अब्बू जान ये क्या है जो काला काला दिखाई दे रहा है। बाप ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा ये कौवा है। लिख लिया, उसको डेट तारीख सब कुछ लिख लिया। ये बात जब बुढ़ापे को पहुंच गया, थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, सही से साफ साफ दिखाई नहीं दे, सामने कौवा बैठा हुआ। अब ये बूढ़ा आदमी है और उसका बेटा जवान हो गया है। बाप ने कहा बेटे इधर आओ। बेटा आया, क्या बात है, कहा के बैठो। बैठ गया। कहा के बेटा ये बैठाओ, ये बताओ कि वो सामने जो परिंदा बैठा है वो कौन सा परिंदा है। बेटे ने कहा कि अब्बू ये कौवा है। अच्छा अच्छा अच्छा, उधर चला गया, फिर बुलाया, बेटा इधर आओ। चल क्या बात है, बेटा ये बताओ ये जो बैठा हुआ है ये परिंदा, ये कौन सा परिंदा है। कहा कि कौवा है। अच्छा, फिर चला गया उधर, थोड़ी दूर बैठ के कुछ कर रहा होगा, मोबाइल चला रहा होगा, गेम में बिजी था। आजकल जानते हो गेम चलाता तो सब कुछ भूल जाता है। बुलाया उसको, इधर आओ। बेटा आया, क्या बात है, ये बताओ वो क्या है जो सामने काला काला सा दिख रहा, मुझे साफ साफ नजर नहीं आ रहा, बताओ। अगर बुढ़े कहेंगे बार बार बता रहा कौवा है, कौवा है, समझ में नहीं आ रहा, कौवा है, अब दोबारा पूछना नहीं, भाग, नहीं तो बहुत बुरा बुरा बोल दूंगा। बाप ने कहा बेटे हमने 2 से 3 मरतबा तुमसे पूछा, तुम नाराज हो गए। आए बेटे ला, घर के अलमारी के अंदर एक कॉपी रखी हुई होगी, उस कॉपी को लेकर के तुम आओ। लाया गया और उस बुढ़े ने, उस बुजुर्ग ने उस कॉपी को खोला और कहा कि बेटा देख तारीख, ये डेट देख,
इस तारीख के अंदर तो छोटा सा बच्चा था, 4-5 साल का बच्चा था, तो यहाँ पे खेल रहा था, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था। तुमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, तुमने 100 मर्तबा पूछा बेटा अब्बू ये क्या है, अब्बू ये क्या है। मैंने तुम्हें बार बार बताया बेटा ये कौवा है। आज जब मैंने तुमसे 2 से 3 मर्तबा पूछ लिया तो तुम मुझसे झिड़क करके बातें कर रहे हो, मुझको डांट करके कह रहे हो। मेरे भाइयों जरा गौर करो, आज के जिंदगी में, आज के दौर में माँ बाप की कदर लोग नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप को सताने वाला जन्नत में जा नहीं सकता है। वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। ऐ लोगों, अपने माँ बाप से अच्छे से बातें किया करो। वकुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी बात करो बड़े प्यार अंदाज से बातें किया करो। और साथ साथ में वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह जिस तरीके से मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर रहम किया, इसी तरीके से तू भी मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा। मेरे भाइयों, ये बड़े बड़े गुनाह हैं। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहोगे, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे छोटे छोटे गुनाहों को माफ कर देगा। और एक बड़ा गुनाह ये है कि तुम शराब पियो, ये भी बड़ा गुनाह। शराब पीना ये भी बड़ा गुनाह है। आजकल लोग धड़ल्ले से शराब पी रहे हैं। और एक आदमी हमको बता रहा था कलकत्ता के बारे में कि मौलवी साहब क्या बताऊं, मुसलमान लड़के और लड़कियां तो पर्दे में आती है और निकाब ऊपर से उतारी, निकाब को जैसे उतार करके बाहर का जीन्स और टी शर्ट में ऐसा लगता है कैटरीना की बहन आई। और बियर बार में होटल शराब पी होकर होटल में आई और आने के बाद अपने जवान लड़कों के साथ एंजॉय करती है, मस्ती करती है और शराब भी पीती है। और बड़े बड़े मुसलमान उस शराब की होटलों में आकर के शराब पी रहे हैं, पैसे फेंक रहे हैं और शराब अपनी जिंदगी के अंदर डाल रहे हैं और लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आजकल मुसलमानों की हालत है। जो शराब इस्लाम में हराम कर दिया गया, और जब शराब को हराम, और इतना ही नहीं बल्कि कभी अल्लाह के नबी ने इस अंदाज से फरमाया अगर तुम शराब पियोगे तो 40 दिन तक तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। 40 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी जो शराब पीता हो। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, लेकिन आज के मुसलमानों को देखिए शराब पानी की तरह पी रहा है, शराब पानी की तरह लोग शराब को इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े बड़े गुनाह है लेकिन कोई टेंशन ही नहीं। ऐसा लगता है जन्नत इसकी बाप की जागीर है, कन्फर्म है जन्नत में चला ही जाएगा। इतना आसान नहीं है कि जन्नत के अंदर जाओगे। मेरे भाइयों, ये बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे तो छोटे छोटे गुनाह अल्लाह माफ कर देगा और तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। बड़े बड़े गुनाह न करो, छोटे छोटे गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देगा, लेकिन बड़े बड़े गुनाह जब तुम कर रहे हो और अल्लाह ताला से माफी भी नहीं मांग रहे हो, मेरे भाइयों, तो किस बिना पे तुम जन्नत में जाने के बारे में सोच रहे हो? जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुज़ ज़र्रा। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि जन्नत में इतनी आसानी के साथ चले जाओगे? जन्नत में इतनी आसानी से साथ नहीं जा सकते हो। तुम्हें बहुत कुछ इम्तिहान देना पड़ेगा, बड़े बड़े गुनाहों से तुम्हें बचना पड़ेगा। और आजकल तो गुनाह तो ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे अभी शादी के दौर में आपके यहाँ भी जायज का कारोबार चल रहा होगा, हराम खोरी। हाँ, मत पूछिए, मौलवी भी इसके अंदर मुलव्विस है। शादी उदी हो रहा है, ससुराल से मिल रहा है ना, साली दे रही ना सोने की अंगूठी, पहन लो, क्या हर्ज की बात है, साली है। जहेज के तौर पर अपने घरों के अंदर पैसे लाने वालों, गाड़ियां लाने वालों, हराम खोरी करने वालों, सुनो, गौर करो, हराम चीजें अपने जिंदगी में दाखिल करने वालों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस आदमी की दुआ भी अल्लाह ताला नहीं सुनता है, उस आदमी की इबादत भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। मतामुहु हराम व मलबसु हराम व
व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। उस आदमी के दुआ अल्लाह ताला कैसे सुनेगा जिसका खाना हराम का, जिसका कपड़ा हराम का, जिसकी परवरिश हराम चीजों से की गई है। अब अल्लाह ताला उसकी दुआ को, उसकी इबादत को अल्लाह ताला कैसे एक्सेप्ट करेगा? मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, आज हमारे समाज के अंदर इतने जलसे होने के बावजूद जहेज का कारोबार चल रहा है। आज नौजवान लड़के शादी करते पैसा देख करके, दीनदार लड़कियों से शादी नहीं कर रहे हैं। आज लड़कियों के हुस्न को देखा जा रहा है, आज मालदारी देखी जा रही है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से पहले फरमाया था, हाँ ठीक है, शादी के लिए लड़की का खूबसूरती होना भी चाहिए, लड़की दीनदार भी होना चाहिए, लड़की पैसे वाली भी होना चाहिए, लड़के खानदानी भी होना चाहिए, लेकिन फसफर बिज़ात दिन, इमाम कायनात ने फरमाया तुम दीनदार लड़के को सेलेक्ट करो, दीनदार के बिना पे तुम शादी किया करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लड़कियों को मेहर दो, लड़कियों से लेने का इस्लाम इजाजत नहीं देता है। आज हमारे समाज के अंदर हरामखोरी आ गई है। आज बाप जब बेटा बड़ा होता है तो बाप डिमांड करता है अपने बेटे के लिए ये गाड़ी लेंगे, अपने बेटे के लिए लेंगे, जितना पैसा मिलेगा जहां से वहीं पे अपने बेटों की शादी करेंगे। ऐ हराम खोरो, हराम तरीके से पैसा जमा करने वालों, क्या कभी तुमने सोचा है कि हराम जिस्म जन्नत में जा नहीं सकता है? ये दुनिया की चंद साला जिंदगी है, इस दुनिया की जिंदगी में रह करके आखिरत को खूबसूरत बनाने की कोशिश करो। इस दुनिया के चक्कर में रह करके आखिरत को मत भूलो, आखिरत को मत भूलो। इस दुनिया की जिंदगी के चक्कर में अपने जन्नत को बेकार मत करो। ये दुनिया की जिंदगी है, ये तो फना होने वाली है, आज नहीं तो कल तुम्हें मरना है। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां कोरोना वायरस में चली गई, कोरोना और लॉकडाउन में चली गई। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जो दुनिया के अंदर मौजूद थी, बड़े बड़े आलिम दुनिया के अंदर थे, वो आज नहीं है। बड़े बड़े अमीर दुनिया के अंदर थे, आज नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर दुनिया के अंदर थे। कोरोना ने अपने लपेट में उसको ले लिया, मर गए और अपने अपने कब्रों के अंदर वो मदफून है। आज उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, आज नहीं कल तुम्हें भी मरना है, आज नहीं कल तुम्हें भी जाना है, इस दुनिया से तुम्हें भी जाना है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखा देने वाली है, ये दुनिया तो फना होने वाली है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे। अल्लाह ताला तुम्हें चेतावनी दे रहा है, अल्लाह ताला तुम्हें समझा रहा है, या अय्युहन नास इन्न वअदल्लाहि हक़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर इन्न वअदल्लाहि हक़। ऐ लोगों, अल्लाह का वादा सच है, झूठा नहीं है। अल्लाह की बात परफेक्ट है, बिल्कुल हो करके रहेगा। इन्न वअदल्लाहि हक़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। ऐ लोगों, कहीं दुनिया की ये खूबसूरती और दुनिया की ये चमक दमक कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और कहीं धोखेबाज शैतान तुम्हें धोखे में न रखे। इस वजह से दुनिया के चक्कर में तुम आखिरत का न भूलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरते समय आखिरी वक्त में जो खुतबा दिया था, उस खुतबे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ लोगों, व इन्नी वल्लाहि मा खाफु अलैकुम अन तुश्रिकू बादी, मुझे इस बात का खौफ नहीं है, मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरे बाद तुम शिरक करने लगोगे, मेरे बाद तुम कब्रों की पूजा करने लगोगे, मूर्तियों की इबादत करने लगोगे। मुझे इस बात का खौफ नहीं है। वलाकिन्नी अखाफु अलैकुमुद दुनिया अन तनाफसू फिहा, मुझे इस बात का खौफ है कि तुम मेरे चले जाने के बाद तुम दुनिया परस्त बन जाओगे, तुम दुनियादार बन जाओगे, तुम दुनिया हासिल करने के चक्कर में दूसरे को कत्ल और मर्डर भी करोगे। दुनिया के चक्कर में, दौलत के चक्कर में, हराम माल कमाने के चक्कर में तुम कत्ल और मर्डर भी कर दिया करोगे। वलाकिन्नी अखाफु अलैकुम अन तनाफसू फिहा, दुनिया को हासिल करने के लिए एक दूसरे का कत्ल और मर्डर भी करने लगोगे, तुम दुनियादार बन जाओगे। मेरे भाइयों, जिस नबी को ये पसंद नहीं था कि
कि गद्देदार बिस्तर ला करके दे दिया जाए, क्योंकि अगर गद्देदार बिस्तर लेकर के दे दिया जाए, हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी की उस बिस्तर को और उस बिस्तर को डबल करके बिछा दिया और नबी अकरम सोए, आपकी तहज्जुद की नमाज छूट जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या मामला है, आज मेरी आंख रात में खुली नहीं, कहीं तो ऐसा नहीं है कि तुमने कोई ऐसा काम कर दिया हो। हजरत आयशा कहती है कि अल्लाह के नबी मैंने कुछ नहीं किया है, जो बिस्तर आपके लिए मैं लगाती हूँ उस बिस्तर को मैंने डबल कर दिया बस। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा ऐसा मत करना, डबल बिस्तर मत बिछाना, आराम दे, मुझे बिस्तरों की जरूरत नहीं है। रात की तारीकी में नमाज पढ़ना ये अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे फरमाया था, या अय्युहन्नास अफ्शुस सलाम, ऐ लोगों सलामती को फैलाओ, वसिलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की कोशिश मत करो, रिश्तेदारियों को निभाने की कोशिश करो, जोड़ने की कोशिश करो। वसिलुल अरहाम व अतइमुत्ताम, खाना खिलाओ, खाना खिलाने की कोशिश करो, मेहमान नवाजी किया करो, ये अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और जब लोग सो रहे हो और ऐसे वक्त नमाज पढ़ा करो, ये नमाज अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। रात की तारीकी में उठ करके नमाज पढ़ना ये अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है, तब जन्नत में जाओगे। रात में कौन उठ करके मौलवी साहब नमाज पढ़े, जो दिन ही में नमाज न पढ़ता हो, दोपहर में नहीं पढ़ सकता हो, जोहर में नहीं पढ़ सकता हो, असर मगरिब में नहीं पढ़ सकता हो, हाँ ईशा में नहीं, फजर में, रात में 12 बजे उठ करके नमाज पढ़ेगा। रात में उठ करके, मेरे भाइयों इतना आसान नहीं है। तुम समझते हो कि जन्नत इतनी आसानी से चला जाऊंगा, नहीं, इतनी आसानी से जन्नत में जा नहीं सकते हो। जन्नत में जाने के लिए तुम्हें कुर्बानियां देनी पड़ेगी, और कुर्बानी ये नहीं है कि आपने जुमे की नमाज आपने पढ़ ली, हाँ जन्नत में चले गए, ऐसा थोड़ी है। रात की तारीख में उठ कर नमाज पढ़ना ये अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। एक बहुत प्यारी हदीस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस मर्द के ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है जो मर्द रात की तारीख में उठ करके वजू बनाए। और इस ठंड के महीने में वजू बनाना कितनी कठिन और कितना मुश्किल है, उस आदमी से पूछो जो आदमी सुबह के वक्त वजू बनाता है, आपको क्या लगेगा। हाँ, आजकल के नौजवान लड़का समझता मेरे लिए तो जन्नत ऐसे ही है, लगा हुआ फ्री फायर में, लगता जन्नत इसी में मिलेगी। हाँ, गेम में, मोबाइल में, गानों में, फिल्मी दुनिया में। वो तो वो थे अल्लाह की कसम, नबी अकरम के सहाबा तो वो थे, अगर नबी कह दिया करते थे, और नौजवान ये काम तू कर, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। नबी को मानते थे, नबी की भी मानते थे, नबी की बात को मान करके अमल करना शुरू कर दिया करते थे। एक सहाबी है जिनका नाम अब्दुल्ला इब्न उमर है, बहुत अच्छे, बहुत दीनदार सहाबी हैं। नबी ने फरमाया, लौ कान युसल्ली बिल्लैल, अगर हजरत उमर, अब्दुल्ला इब्न उमर अगर रात की तारीकी में नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा प्यारे हो जाएंगे। ये सुनना था हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को कि नबी ने ये जुमला फरमाया है कि रात की तारीकी में अगर नमाज पढ़ ले तो अल्लाह की नजर में और प्यारे हो जाएंगे, अल्लाह ताला और उस बंदे से मोहब्बत करने लगेगा। फकाना बादु ला यनामु मिनल लैल इल्ला कलीला, इसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कभी भी जिंदगी में तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। हमारे और आपकी तरह ने पूरी रात तकबीर सुन लेने के बाद करेंगे वही जो दिल जाता है, फिर वही होटलों के अंदर चाय पीने के वक्त वही एंजॉय किया जाएगा, लड़कियों को छेड़ा जाएगा, रास्तों में चलने वाली लड़कियों को गलत नजरों से देखा जाएगा, शादी के वक्त कुछ नहीं, हलाल और हराम की कोई तमीज ना होगी। मेरे भाइयों, ऐसे लोग वो नहीं थे, बल्कि नबी से कोई बात सुनते थे तो फौरन अमल करना शुरू कर दिया करते थे। आज के जमाने की तरह नहीं, सुन लिया बस, हमारा काम है सुनना, अमल करना मौलवी का काम, हमारा काम है सुनना, अमल करना बुजुर्गों का काम, हमारा काम है सुनना, अमल करना मदरसा के बच्चों और बच्चियों का काम है, हमारे लिए कोई काम नहीं है। हम तो कॉलेज, यूनिवर्सिटियों और स्कूलों में पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, ये इस्लाम यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले लड़कों के लिए है, ये इस्लाम वो यूनिवर्सिटियों में और कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कियों के लिए है। ये नमाज अगर मुसलमान अगर मदरसा में पढ़ता बच्चा उसके लिए भी है, यही नमाज
कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए है। मेरे भाइयों, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। नमाज तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। अगर खड़े खड़े नहीं पढ़ सकते हो तो तुम्हें बैठ करके पढ़ना पड़ेगा। बैठ करके नहीं पढ़ सकते तो लेट करके पढ़ना पड़ेगा। आंखों के इशारे से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना होगा। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इसी के लिए अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, इसी के लिए पैदा किया है। वो काम तो तुम्हें करना ही होगा। हालात जरा देखिए मेरे भाइयों, कहां से कहां तक पहुंच गया। नमाज से कोई मतलब नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस मर्द के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला रहम करता है जो रात की तारीख में उठे, वजू बनाए और नमाज पढ़े। और नमाज पढ़ने के लिए जैसे खड़े हो वैसे ही अपनी बीवी के ऊपर नजर पड़े कि बीवी सो रही है। अब शौहर जाए और बीवी को जगाए, उठ उठ उठ, क्यों उठू? बीवी को जगाए, बीवी उठे, क्या बात है? अरे चलो नमाज पढ़ लो, दुनिया में मेरा बहुत सपोर्ट करती हो ना, चल आखिरत के मामले में सपोर्ट कर। तू भी पढ़ेगी, मैं भी पढ़ूंगा, तो पढ़ने में भी मजा आएगा। हाँ, मेरे साथ तू भी पढ़, दीन में तू भी मेरा सपोर्ट कर। बीवी कहे नहीं नहीं, जाइए आप नमाज पढ़ लीजिए। शौहर न माने, पानी ले अपने बीवी के चेहरे के ऊपर छिड़क दे। अब बीवी उठे, वजू बनाए, वो भी नमाज अदा कर ले। फरमाया उस मर्द के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नाजिल होती है। जो मर्द ये काम करता हो, ये तहज्जुद की बात बता रहा हूं, ये तहज्जुद की बात बता रहा हूं। आजकल तो 5 वक्त के नमाज खुद नहीं पढ़ते, बीवी को क्या पढ़वाएंगे? आजकल हमारा गार्जियन ही नमाज नहीं पढ़ता तो बेटा कहां से पढ़ेगा? जब बच्चा 7 साल का हो, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, 7 साल का हो तो बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। कौन देगा? बाप। कौन देगा? बाप। बच्ची को कौन कह सकती है ये बात? उसकी माँ बोलेगी नमाज पढ़। जब 7 साल का हो तो बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। वहुम अबनाउ अश्र सिनीन वज़रिबूहुम, और जब बच्चा 10 साल का हो तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ। जब बच्चा 7 साल का हो तो बाप नमाज पढ़वाए। लेकिन बाप नमाजी ना हो, बाप ही नमाज ना पढ़े तो बेटे को कौन बोले दादा? वो तो लेटा हुआ कब्र के अंदर सोया हुआ है, दादा कैसे नमाज पढ़ने के लिए बोलेगा? मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, हालात को देखो। आज तो ज़ोहर असर मगरिब इशा ये 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ी जा रही है। तो रात की तारीखे में जो ये इतनी ज्यादा अहमियत वाली नमाज कैसे अपने बीवी को अदा करवाएगा? जो नौजवान रात की तारीख में उठ करके नमाज ही ना पढ़ता हो, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया उस औरत के ऊपर अल्लाह ताला रहम करता है जो औरत रात की तारीख में उठ करके वजू बना करके नमाज पढ़ती है और अपने शौहर को जगा करके नमाज पढ़ाती है। रहमहुल्लाहु इमराअतन कामत मिनल लैल, ऐसी औरत के ऊपर अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, ये इतना आसान नहीं है सिर्फ मुसलमान बन जाने से आदमी जन्नत में चला जाएगा। इतना आसान नहीं जितना हम और आप समझते हैं। बड़े गुनाहों से भी बचना है, तब अल्लाह ताला छोटे गुनाहों को माफ कर देगा। फिर अल्लाह ताला जन्नत के अंदर दाखिल करेगा, और जन्नत में दाखिल होने के लिए आपको बहुत सारे अमाल करने पड़ेंगे। उन अमलों की तरफ मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, वरना फजर की आजान हो सकती है। मेरे भाइयों आपको मालूम है कंटिन्यू 8-9 घंटे का सफर करके मैं कंटिन्यू बहुत दूर से आ रहा हूँ। 9 घंटे का सफर करके पहुंचा। यहाँ पहुंचने के बाद तकरीर की पूरी आवाज मेरे कानों से गूंज रही थी, सो भी नहीं पाया, आराम भी नहीं कर पाया। और तकरीर करते समय जब गर्म पानी का ये किया तो गर्म पानी देर से आया, बहरकैफ नहीं हो पाया। अब उसी वक्त से आपके बीच में लगभग 1.5 घंटा से ज्यादा मैं बोलता ही चला जा रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे भाइयों, ये तो ये जुमे के वक्त में भी इससे ज्यादा तादाद में लोग रहते हैं, लेकिन बस इतने रात तक तकरीर करवानी होती है। अब यहाँ का क्या मामला होता है अल्लाह बेहतर जानता हो। मेरे भाइयों, इनकी मोहब्बत में मैंने ये तकरीर कर दी है, वरना इतनी लंबी देर तक और इस वक्त जब पब्लिक नहीं रहती तो मैं नहीं करता हूँ। लेकिन जब आया हूँ तो मैंने कहा चंद बातें आपके सामने रख दूं, शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो याद रखिए, बड़े बड़े गुनाहों से बचना है, अल्लाह छोटे गुनाहों को माफ कर देगा, और साथ साथ में अल्लाह ताला जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। और ऐसी जन्नत कभी मैं आपको बताऊंगा, जन्नत के मैं सैर कराऊंगा किसी और जगहों पे, वो जन्नत के मनाजिर सुनिए। एक ईमान का दिल
बिल्कुल उछल जाएगा और खुशी के मारे वो काम करने को तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। एक अलग मौजू के ऊपर फिर मैं ये आ रहा हूँ यहाँ पे जुमेरात के दिन, ये 2 तारीख को आपकी इसी अररिया के अंदर इंशाल्लाह फिर मेरी तशरीफ आवरी हो रही है। 2 तारीख को फिर से मैं दोबारा आपके बीच में आने वाला हूँ। वहां पे एक अलग मौजू के ऊपर इंशाल्लाह आपके सामने मेरी तकरीर होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारे इस मदरसे को मदरसा दारुल उलूम गफूरिया को अल्लाह तबारक व तआला तरक्की दे, हासिदों के हसद से बचाए और उसके बानी और उसके जिम्मेदारान